हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द ट्रू क्रिकेट पर। और आज हमारे साथ में प्रिंस भाई हैं जिनका आपने कैच देखा था, और साथ में गौरव बब्बर जी हैं और राजन जगलेजा जी भी हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा प्रिंस भाई से। प्रिंस भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने फिट आप हैं कैसे? वो कैच जो था आपका लेफ्ट में डाइव करना, इट वॉज ऑसम। और मतलब आप ये कह सकते हो कि रेगुलर खेलता रहता हूँ तो उसकी वही मेंटेनेंस है, बस बॉडी फिट है, ओवरऑल हेल्थ ज़्यादा है, बट स्टिल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पास। अच्छा, अगर बुरा ना माने तो बता सकते हैं कितना वेट है? अराउंड 140 kg। और उतना बढ़िया डाइव करते हो? वो डाइव कैसे करता हूँ आप देखिए। नहीं, मैं खुद रियली मैं वहाँ कमेंट्री बॉक्स में बैठ के डर रहा था कि आप इतनी तेज़ी से करते हैं, तो क्विकली करते हैं। सर 140 किलो का देखो, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन इट्स रियली बहुत ऐसा है कि मैंने कभी देखा नहीं है। और मैं बहुत सारे जो खिलाड़ी मैंने बैठे जिक्र भी किया था कि भाई उसमें थे वो खिलाड़ी, आज तक किसी टीम में नहीं है। यहाँ प्रिंस भाई है। प्रिंस भाई तो प्लेयर से क्या सलाह देते हैं? फॉरवर्ड मतलब विकेट कीपर्स को मैं खुद ही बहुत पुराना विकेट कीपर नहीं हूँ, मुझे अभी मतलब समझिए 2 साल उससे पहले आई वॉज व्हेन आई वाज प्लेइंग रेगुलर क्रिकेट, तो आई वॉज मतलब बॉलर एंड एट द सेम टाइम आई वाज बैट्समैन, तो ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हो मुझे। लेकिन वो भी 2 साल से ना वो बॉलिंग वाला वेट रहा नहीं है, तो बॉलिंग करनी पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने विकेट कीपिंग की तरफ फोकस करा। बस खेलते खेलते विकेट कीपिंग भी अच्छी हो रही है। तो जो गेंदबाज है उनको सलाह देने का मौका तो विकेट कीपर को बहुत बनता है। हाँ डेफिनेटली मान लेते हैं बॉलर्स? हाँ, बॉलर्स मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं, मेरी टीम की भी मानते हैं, और जहाँ मैं कहीं और भी कई बार ऐसा होता है किसी और कॉर्पोरेट टीम के साथ खेलने जाता हूँ तो वहाँ भी मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और अब मैं बढ़ूँगा गौरव जी की तरफ। गौरव जी, प्रिंस भाई के लिए पहले एक लाइन बताइए, क्या रहेगी परफेक्ट? मिस्टर क्रिकेट। मिस्टर क्रिकेट, क्या बात है! क्रिकेटर भी नहीं है, मिस्टर क्रिकेट सीधा। अच्छा, गौरव बब्बर जी हैं, आप सब जानते हैं, हिडन स्टार यूट्यूब चैनल है, क्रिकेट का बहुत बढ़िया चैनल है। और आपको बता दें एक NGO भी चलाते हैं जो कि प्योरली डेडिकेटेड है वेलफेयर ऑफ दी स्पोर्ट्स। सर बताएंगे ज़रा कैसे, कहाँ से ये आइडिया आया कि खेल इंडिया में चला जाए और उस तरफ कुछ इस तरह के वेलफेयर वर्क? सर, कोई भी इंसान या जानवर, कोई भी प्राणी हो, उसे एक कुछ ना कुछ धरती पर आकर एक्टिविटी करनी पड़ती है। पंछी हैं तो परिंदा बन के उड़ना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर आप खिलाड़ी नहीं है तो आपको कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप वेल सेटल्ड हैं तो जिम में जाके मेहनत मजदूरी करेंगे। अगर आप कोई गरीब आदमी है तो वो मजदूरी करेगा, बोझा ढोएगा। कहने का मतलब शारीरिक गतिविधि, एक्टिविटी उसको चाहिए। तो हम वो ना जिम जा पाते हैं, ना हम मजदूरी कर पाते हैं, तो हमारे लिए जो ग्राउंड है यही एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए कि हम थोड़ा सा यहाँ पर आके अपने व्यायाम, शारीरिक व्यायाम कह लीजिए, उसकी या कोई भी जो एक्टिविटी होती है, हम इसमें आके थोड़ा सा अपने आप को खुशकिस्मत महसूस समझते हैं, फिट भी रहते हैं। और मुझे लगता है जो क्रिकेट खेलता है, जैसे 45 का मैं भी हो गया, 32-33 से शुरू किया, तो मुझे लगता है कि इसमें कोविड भी देखा हमने, तो मेरे कई ऐसे दोस्त भी हैं जो दुनिया में नहीं रहे। मतलब कोविड कई लोगों को खा गया। दिक्कत यही थी क्योंकि दिनचर्या जो थी, एक्टिविटीज़ थी, वो वैसी नहीं थी। लेकिन क्रिकेट की वजह से मुझे लगता है अगर आज मैं कोविड के बाद भी 6 साल हो गए, हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट ज़रूर उसके पीछे राज है। और प्रिंस जी के लिए मैं यही कहूँगा, देखो जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अपने घुटनों पे खुद ही खड़े होना है, पैरों पे कोई और नहीं आएगा वो उठाने के लिए, हमें खुद ही होना है। तो जब ये इस वेट के साथ मैं कह रहा हूँ कि उठते हैं और अपना वजन खुद ही संभाल रहे हैं, साथ में इनको पता है करना तो खुद ही है, कोई और तो मशीन आएगी नहीं रोज़ को उठाने। तो ये जो अंदर की सहन शक्ति बनती है ना अंदर से, इनको देखकर हमें गर्व महसूस होता है और हमें भी एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए कि हाँ भी हम भी उठें और कुछ ऐसा काम करें जब प्रिंस जी जैसे खिलाड़ी कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते कि प्रिंस जी की तरह इतने हेल्दी होकर रहे हैं। क्यों? डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है, इट ऑल गोज योर लाइफ स्टाइल। मेरा वेट ऐसा था नहीं, ओवर द पीरियड बढ़ गया, बट क्रिकेट जो है वो शुरू से खेलते आ रहे हैं। स्पोर्ट्समैन मैं शुरू से हूँ, मैं पहले हैंडबॉल का प्लेयर था, तो मैं हैंडबॉल मतलब स्टेट भी लगा हूँ, हैंडबॉल खेला हूँ, तो उस वजह से ये है कि फिटनेस मेंटेन है। लेकिन उस ये मेंटेनेंस के साथ ही अब चल पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये बात है कि देखिए चाहे जो स्थिति हो, शरीर को एक्टिव रखना है और एंजॉय करना हाँ, है। यू हैव टू कम टू द फील्ड, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू गिव योर एफर्ट। तो आप अपना एफर्ट देंगे, अपना सब कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आप मतलब अच्छा कर पाएंगे। मैं एक शब्द और कहूँगा, प्रिंस जी ने मुझे 140 का है ना, अगर आप यूट्यूब पे कुछ ऐसे हेल्थी एथलीट्स देखेंगे ना जिनका वजन 200 के आसपास है, वो गाड़ियाँ खींच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर
ये यूरोप में या किसी ऐसी कंट्री में रह रहे होते ना, उनके बीच में होते, तो ये उनमें इनको कड़ी टक्कर दे रहे होते। गगनेजा जी अब आप आ जाइए जरा। राजन जी को बुलाइए जी। राजन जी भी है भाई साहब, मतलब प्रिंस जी की डबल कॉपी नहीं है, मतलब जेरोक्स जो है ना क्या कर दिया गया है, उसको भींच दिया गया है, श्रिंक कर दिया गया है। गगनेजा जी सब इनकी पहचान ये है कि ग्लैम स्लैम टूर्नामेंट चल रहा है, उसके ये ऑर्गेनाइजर है। और आपको बताते चले SR स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के ये ओनर भी है। चाहे खेल की दुनिया हो या किसी और इवेंट की दुनिया हो, अगर आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात रहेगी। गगनेजा जी, सवाल टूर्नामेंट के बारे में, इतना बढ़िया से आपने ऑर्गेनाइज करवाया, पीछे बड़ी स्क्रीन है, सेट स्पोर्ट्स जैसा जो है ब्रॉडकास्टर आप बुलाया उनको, और मुझे मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आऊँ यहाँ पर। इस टूर्नामेंट के बारे में बताइए, कहाँ से सोच आई आपकी? हालांकि गौरव जी हैं उसके पीछे बहुत फोर्स करते हैं, ये कीजिए ऐसा कीजिए, और ये कामयाब हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आपके लिए सबसे पहले तो जी आपके लिए थैंक यू है, आपने अपना टाइम निकाला और आप हमारे पास आए और हमारे टूर्नामेंट को बढ़िया बनाया। दूसरी चीज़, ये टूर्नामेंट एक फर्स्ट सेटअप है, हमारा प्लान कुछ और है। नेक्स्ट सीज़न के अंदर हम चाहते हैं कि जो लोगों का पैशन क्रिकेट है और वो किसी समस्या से छोड़ चुके हैं, जैसे कि उनकी एज हो गई है या कुछ हो गया, हम उन लोगों को मौका देना चाहते हैं। और नेक्स्ट सीज़न में हम ऑक्शन करेंगे जो 30 और 35 एज अबव हैं, जिनको और क्रिकेट बचा नहीं है, हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। जो जॉब्स वगैरह में उनके हुए हैं, बिजनेस में उनके हुए हैं, हम चाहेंगे कि वो क्रिकेट एटलीस्ट उनका सपना पूरा नहीं हो पाया तो एटलीस्ट इस लेवल का क्रिकेट खेलें, ताकि उनको इसी में अपना सपना दें। हमारा मेन प्लान ये है, और वो चीज़ हम आपको अपने नेक्स्ट सीज़न में दिखाएंगे। ग्रेट सर। अच्छा, जैसे कुछ लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं टूर्नामेंट, तो सबसे पहले बात आती है पैसे की, कैसे हम उसको अरेंज कर पाए। फिर ग्राउंड आता है, फिर उसके ऑफिशियल्स आते हैं, अंपायर्स हो जाते हैं, कमेंटेटर हो जाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग टीम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर खाना पीना, आना जाना और तमाम ट्रॉफीज रहती हैं, लाइक दीज बैनर्स होते हैं, डिस्प्लेज होते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स। क्या किस तरह से मैनेज करें वो? एक तो आपकी कंपनी ऑलरेडी है सारी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, संपर्क भी किया जा सकता है, लेकिन खुद से भी अगर कोई दूर है तो वो किस प्रकार से अपने लेवल पे जाकर किन बातों का ध्यान रखें ताकि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स से ऑर्गेनाइज कर सकें। देखिए, एक्चुअली मेरी कंपनी का काम ये है, अगर किसी को भी ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है तो उसे जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट मेरे पास आए, मैं उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। बॉल ना लग जाए पैकेज है अलग, वो तो खैर कंपनी की बात है, बट अगर कोई इंसान अपना टूर्नामेंट कराना चाहता है तो मैं उसको एक ही एडवाइस दूँगा कि पैसे के पीछे ना भागे, क्रिकेट अच्छा करें। क्योंकि देखिए, क्रिकेट पैशन है। अभी ये जो टूर्नामेंट है इसमें हो सकता है मेरी जेब से बहुत पैसा लगा, आप देख रहे हैं, बट वो मायने नहीं रखता। क्रिकेट हमारा पैशन है, वो मायने रखता है, क्रिकेट अच्छा है, बस इतना। गौरव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसी सवाल के बारे? ये जब तक कोई पागलपन ना हो ना, कोई ऐसे टूर्नामेंट नहीं हो सकते। तो बताऊँ, बहुत सही जवाब है आपका। मैं रियली कहूँगा कि एक सेंटेंस में अगर कहा जाए कि जब तक ये जुनून ना हो, जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में पागलपन कहते हैं, नहीं हो सकते। बिल्कुल सच है, नहीं हो सकता। ये एक पागलपन है, एक जुनून है। दुनिया आपको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करती है कि ये किया वो किया, जो मेहनत भूल जाती है उस इंसान की, जो उसने दी होती, जो पैसा लगाया होता है, सब भूल जाते हैं। कई बार आदमी सोचता कुछ है स्टार्ट करते समय और टूर्नामेंट के अंत तक वो कुछ और जाता है, लेकिन ये कईयों को फर्क नहीं पड़ता इससे। जो करवा रहा होता है, जो उससे जुड़े होते हैं, उनकी इमेज भी साथ पे पहुंच जाती है, प्लेयरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी एक पागलपन जुनून जो मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास होता है वही सिर्फ ये सब कार्य करा पाएगा और कुछ नहीं। इन्होंने बहुत जोखिम उठाया है राजन भाई ने, मैं जानता हूँ। तो मैं शुरू से ही इनको ये कहता आ रहा हूँ, इस खेल में वित्तीय जोखिम है, वित्तीय जोखिम पहला है जी, तो कृपया सावधानी बरतें। लेकिन एक बार अगर आप सक्सेसफुली किसी इवेंट को करवाते और उसका दूर दूर तक पहुंच बन पाती है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल एक इवेंट ऑर्गेनाइजर भी बन जाते हैं। जी, तो मैं शुभकामनाएं ये दूंगा। SR स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट नाम, देखो 2 दिन हुए से मार्केट में आए हुए और ऐसा लग रहा है कि एक जानी पहचानी और बड़ी कंपनी SR स्पोर्ट्स एंड नाम इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं भविष्य के लिए शुभकामनाएं दूंगा राजन भाई को, उनकी मैसेज भी इसमें जुड़ी हुई हैं कि वो आगे बहुत बड़े बड़े लेवल के सिर्फ क्रिकेट नहीं, अन्य स्पोर्ट्स में भी जाएँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट
डील करें, क्योंकि एक बार तो ढांचा मिल गया है बिल्कुल, कैसे क्या देखिए, एक करना चीज़ मैं यहाँ है, बताऊँ बस ना। ये क्लिक करें, आगे बढ़ें, रुके नहीं। यहाँ पर छोटा स्पोर्ट्स हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, उसका कोटेशन निकालें, हर कंपनी से बड़ी बड़ी से कॉन्टैक्ट करें, कुछ भी तरीके को छोटे भी, मैं कह रहा हूँ छोटे बजट के भी टूर्नामेंट बस करते जाएं, ये रुके नहीं बस यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे। देखिए मैम के आ जाने से यानी कि फीमेल जो फैक्टर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो एक बात हो जाती है कि जो इमोशनल साइकोलॉजी होती है वो इन्वॉल्व होती है और इवेंट बहुत अच्छे हो जाया करते हैं। इसमें मैं अपनी तरफ से भी मैं एक्सपीरियंस बेस्ड बोल रहा हूँ। तो साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, नंबर एक बात तो ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्वालिटी कंटेंट आएगा, बकवास नहीं आएगी। जो आएगा जेन्युइन आएगा, ए ग्रेड आएगा, बकवास बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और जो करना है कमेंट वो भी कीजिएगा और बताइएगा। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हम जैसे कि मैंने बताया सेकंड सीज़न के अंदर ऑक्शन सिस्टम करेंगे, तो किसी को